हेलो फ्रेंड्स, पार्ट नंबर सिस्टम के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न में दिए रहेगा आपका जानवरों पर आधारित प्रश्न किस टाइप का पूछ रहेगा बोले से कबूतर या बैल में सर कितना है, पैर कितना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। एक चिड़ियाघर में, ठीक है, एक जू होगा, चिड़ियाघर मतलब जू। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर, ठीक है, चूहा रेबिट, कबूतर पिजियन है। यदि सिरों की संख्या 90, ठीक है, सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है, पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी, कबूतरों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे सिरों की संख्या बराबर कितनी है, सिरों की संख्या कितनी है 90, ठीक है। तो पैरों की संख्या कितनी होगी, कितनी पैरों की संख्या कितनी दिया हुआ है 224। तो इसको, ये तो सिरों की संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम पैर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे। तो 90 गुणे 4, 4 पैर होता है ना, इसमें पैरों की संख्या दिया हुआ है, नहीं सॉरी, 4 से गुणा कर लेंगे। क्यों गुणा कर लेंगे बोले से, हम पैरों की संख्या, इसमें पैरों की संख्या दिया हुआ है, इसमें सिरों की संख्या, तो 4 से गुणा कर ले। अगर पैरों की संख्या से सॉल्व नहीं कर लेंगे, सर की संख्या से गुणा कर सिरों की संख्या से हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे पैरों की संख्या से, तो दोनों में सिर आएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले सिरों की संख्या को चेंज कर रहा हूँ पैरों की संख्या में, कितना आएगा 4 निया 36, 360, ठीक है। तो 360 सिरों, 360 पैर, टोटल पैर कितना हुआ, टोटल पैर 360 हुआ, टोटल पैर 360 हो गया। 360 में घटा लेंगे 224, 360 में 224 को घटाने पर कितना आएगा 136, और 136 को 2 से भाग दें, ठीक है। कबूतर की संख्या पूछा हुआ है ना, इसलिए 2 से भाग दे रहे हैं कबूतर की संख्या, क्योंकि कबूतर में पैर है, टोटल पैर 360 माइनस 124, ठीक है, पैरों की संख्या के लिए होता है, सॉरी, ठीक है। और हम लोग कबूतर की संख्या बराबर, कबूतर की संख्या बराबर 136/2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 68, तो 68 कबूतर होंगे आपका आंसर। ठीक है, 68 आपका आंसर हो गया। आपको ये सब करने में आपको तामझाम लगेगा, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। वाला ट्रिक आपको लेंदी पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो आपको शॉर्ट ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट फार्मूला बता रहा हूँ आपको। अगर कबूतर की संख्या पूछे रहेगा, मतलब कबूतर में 2 पैर होते हैं, तो 2 पैर के लिए फार्मूला, ठीक है, कबूतर की संख्या या मुर्गी की संख्या जितने भी 2 पैर के लिए होता है, तो 2 पैर के लिए आपका होगा, 2 पैर के लिए 2 पैर 2 पैर के लिए 2 पैर वालों की संख्या, ठीक है, 2 पैर वालों की संख्या के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 2 पैर वालों की संख्या के लिए आपको 4h - L/2, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या है, 4 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, L - 2h/2, ए फर्स्ट हो गया और ए सेकेंड हो गया, ये आपका फार्मूला है। अगर आपको 2 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो 4h - L/2 करेंगे, और 4 पैर वालों की संख्या पूछेगा आपको L - 2h/2 कर लेंगे।
तो इसमें पूछा है कबूतरों की संख्या। तो कबूतर में 2 पैर होते हैं, 2 पैर वालों की संख्या के लिए क्या 2 पैर वालों की संख्या के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 4h - l/2। h और l क्या होता है, h इक्वल टू हेड मतलब मुंडी सर, l मतलब लेग, लेग मतलब टांग, ठीक है। तो 4h, ठीक है। तो कबूतरों की संख्या, कबूतर की संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। कबूतर की संख्या बराबर, डायरेक्ट मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट्स बनाते हैं तो लिख लीजिए। कबूतर की संख्या बराबर 4h, 4 लिखना है, गुणे कितना संख्या h कितना दिया है, हेड कितना दिया है 90, माइनस l मतलब पैर, पैर कितना दिया हुआ है 224 बट्टे 2, 9 चौक 36, 360 माइनस 2 2 4 2, 360 में 224 को घटाएंगे तो 136 आएगा। 136 को 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 68। ये आपका इजी ट्रिक है, आप फार्मूला याद रखिए और सॉल्व करते जाइए। 2 पैर के लिए 4h - l/2, ठीक है। और 4 पैर वालों की संख्या के लिए l - 2h/2। 2 पैर वालों की संख्या के लिए 4h - l/2 और 4 पैर वालों की संख्या के लिए l - 2h/2। h होता है हेड, l होता है लेग, लेग मतलब टांग, हेड मतलब सर। तो हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे। पाल के पास कुछ मुर्गियों और बकरियां हैं, ठीक है। पाल के पास, पाल कोई एक आदमी होगा, पाल के पास कुछ मुर्गियों और बकरियां हैं, ठीक है। कुछ मुर्गी हैंस होंगी, कुछ गॉट्स बकरी होगी तथा उनके पैरों की संख्या, उनके पैरों की संख्या, इसमें लेग दिया हुआ है 140 तथा सिरों की संख्या हेड दिया हुआ है 48। तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। मुर्गी मतलब 2 पैर, 2 पैर के लिए आपको बताए थे, 2 पैर के लिए आपको बताए थे 4h - l/2, ठीक है। तो मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या बराबर 4h - l/2, ठीक। h फॉर हेड, तो इसमें मान रख लेंगे 4 गुणे हेड। हेड आपका कितना दिया हुआ है, सिरों की संख्या 48, ठीक है, माइनस 140, पैरों की संख्या 140/2। आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करने पर 48 × 4, 48 × 4 करने पर 192 आएगा, 192 सॉरी 192 आएगा, माइनस 140/2। 192 में 140 घटाएंगे तो आपका बचेगा, 192 में 140 घटाने पर आपको बचेगा, आपको कितना बचेगा, 192 में 140 घटाएंगे तो आपको बचेगा 52, और 52 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 26। तो मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या कितनी, 26। मुर्गियों की संख्या कितनी हुई, 26, 26 मुर्गियाँ, 26 मुर्गियाँ, ये आंसर 26 मुर्गियाँ। देख लेंगे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है। तीसरा क्वेश्चन में, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, ठीक है। एक कोई पेड़ होगा, उस पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे गाय चर रही है, ठीक है। ऐसा अक्सर गांव में भी होता है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे गाय चर रही है, कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे गाय चर रही है। तो उनके सिरों की संख्या, हेड की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या, इसमें भी तोता मतलब 2 पैर होता है, और 2 पैर के लिए आपको बताया गया था 4h - l/2। तो तोतों की संख्या, तोतों की संख्या बराबर क्या आएगा, 4h - l/2। मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। तो 4 गुणे h, हेड कितना दिया हुआ है, सिरों की संख्या 35, माइनस l, लेग कितना दिया, पैरों की संख्या 90, पूरे के बट्टा 2। सॉल्व कर लेंगे
35 चौक कितना होता है? 35 चौक 140, 35 चौक 140 माइनस 90/2। आगे सॉल्व कर लेंगे। 140 में 90 को घटाएंगे, 140 में 90 को घटाने पर 50 आएगा। 50 को 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 एकम 2, तो 5 25, तो 25। ठीक है, 25 आपका आंसर। तो तोतों की संख्या तोतों की संख्या बराबर कितना होगा? 25। तोतों की संख्या 25, ये आपका आंसर। तो चौथा क्वेश्चन देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है? भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में, ठीक है, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो इनमें भेड़ों की संख्या है। ठीक है, भेड़ मतलब भेड़ 4 पैर वाला, तथा गडरियों मतलब चरवाहा होता है, गडरिया मतलब चरवाहा होता है, कि एक समूह में पैर दिया हुआ है 16 जो सिरों की संख्या से, ठीक है, तो सिरों की संख्या से कितना अधिक है? 10 अधिक है। ठीक है, सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो इनमें भेड़ों की संख्या क्या है? तो इनमें भेड़ों की संख्या क्या है? इनमें भेड़ों की संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेंगे सबसे पहले सिरों की संख्या के लिए। ठीक है, सिरों की संख्या से भेड़ तथा गडरियों के समूह में 16 पैर दिया हुआ है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ठीक है, तो सिरों की संख्या के लिए, ठीक है, तो 16 माइनस 10 कितना आएगा? 6। तो सिरों की संख्या कितना आया? सिरों की संख्या बराबर 6 आया। ठीक है, सिरों की संख्या बराबर 6 आया, तथा पैरों की संख्या बराबर, पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर दिया हुआ है, पैर दिया हुआ है, तो आप फार्मूला में रख लीजिए, आपका आंसर आएगा। तो इनमें भेड़ों की संख्या, भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4, और 4 पैर के लिए आपको कौन सा फार्मूला बताया था? L-2H/2। 4 पैर वालों की संख्या के लिए, 4 पैर वालों की संख्या के लिए L-2H/2। ठीक है, तो भेड़ों की संख्या बराबर L मतलब पैर कितना दिया हुआ है? 16 माइनस 2 गुणे H कितना दिया हुआ है? 6/2। सॉल्व कर लेंगे। 16 माइनस 6 दूने 12/2। ठीक, इसमें आपको बचेगा 4/2। 2 एकम 2, 2 दून 4, तो भेड़ों की संख्या कितना हुआ? 2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 5वां में देख लेंगे। कुछ संख्या में घोड़ों और उतनी ही संख्या में सिपाही कहीं जा रहे हैं। आधे सेनापति तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़ों कितने हैं। टांगों की संख्या 70 दिया हुआ है, हमको घोड़ा ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे अक्सर आप युद्ध स्थल में देखे होंगे, कोई राजा महाराजा अपने क्षेत्र को फैलाने के लिए ऐसा करते हैं, तो उतने टाइम का क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, फिर सॉल्व कर लेंगे। कुछ संख्या में घोड़ों और उतनी ही संख्या में सिपाही कहीं जा रहे हैं। आधे सेनापति तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। ठीक है, आधे सेनापति अपने घोड़ों पर बैठे हैं। मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी से आपको सॉल्व करने में ईजी होगा। जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, बाकी घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, मतलब कोई घोड़े का जो रस्सी उस टाइप का रहता है ना, लगाम बोलते हैं जिसको, उसको पकड़ के चल रहे होंगे। ठीक है, यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, माना
घोड़ा बराबर x होगा। ठीक है, तो जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या। ठीक है, तो जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या बराबर x प्लस एक्स बाई 2। इसमें x तो समझ गए आप, घोड़ों की संख्या हुआ x/2। कुछ लोग ऐसे हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, आधे सेनापति घोड़ों पर बैठे हैं और जबकि कोई नेतृत्व कर रहा है, लेकिन टांगों की संख्या हम डायरेक्ट मानव घोड़ा की संख्या x माने हैं, जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो x प्लस x/2 क्यों किया? क्योंकि आधे सेनापति अपने घोड़ों पर बैठे हैं। ठीक है, आधे सेनापति अपने घोड़ों पर बैठे हैं। x/2 इसलिए किया, आधे सेनापति घोड़ों पर बैठे हैं और आधे घोड़ों के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल टांगों की संख्या, ठीक है, टोटल टांगों की संख्या दिया हुआ है इसमें 70। ठीक है, बराबर घोड़ा दिया है, घोड़ा में कितने टांग होते हैं? 4 टांग। तो 4x प्लस ये आदमी 2/2। इसमें 2 का गुणा इसलिए किया क्योंकि कोई नेतृत्व कर रहा है और कोई घोड़ों पर बैठा है। इसमें आदमी का है, ये आदमी भी तो है। ठीक है, तो 2 का 2 कैंसिल। ठीक है, कट गया, 2 और 2 कट। ठीक है, तो इसमें बचा 70 माइनस 4x और माइनस नहीं, बराबर 4x प्लस x, ये तो कट गया, तो 5x। ठीक है, 5x, तो x बराबर कितना होगा? 70/5। ठीक है, तो इसको अब डिवाइड कर लेंगे, कितने बार जाएगा? डिवाइड करने पर 14 बार जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने पर 14 बार जाएगा, 14 बार जाएगा। 5 एकम 5, 6 7 5 चौक 20, राइट, 14 बार गया। ठीक है, तो x बराबर 14, और x कौन सा है? घोड़ा। x कौन सा है? घोड़ा। तो घोड़ों की संख्या बराबर 14, ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जानवर पर आधारित लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 6वां क्वेश्चन। नदी के किनारे बगुला अपना चारा चुग रहे हैं, मतलब अपना चारा चुग रहा है। वहीं कुछ बछड़े, मतलब गाय का बच्चा, खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 तथा पैर की संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या होगी। क्वेश्चन आपको बगुलों की संख्या पूछा हुआ है, तो 2 पैर के लिए आपको बताया गया था। 2 पैर के लिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बगुलों की संख्या बराबर 4h माइनस l/2। ठीक, 4h l/2। अगर आपको इसमें बछड़े की संख्या पूछेगा तो क्या करते हैं? तो बछड़े की संख्या के लिए आपको बताया था, बछड़ों की संख्या के लिए 4 पैर वालों की संख्या के लिए आपको बता दिया गया था। क्या बता दिया गया था बछड़ों की संख्या के लिए? बछड़ों की संख्या के लिए आपको बताया था l-2h/2। अब x मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन x मानने से आपको बहुत टाइम का वेस्ट होगा, इसलिए आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ। तो 4h, हेड कितना दिया हुआ है? 4 गुणे हेड कितना दिया हुआ है? सिरों की संख्या 24, माइनस l, टेक कितना दिया हुआ है? लेग 60/2। 24 को 4 से गुणा कर लेंगे तो 24 चौक 96 होता है। 24 चौक कितना होगा? 96 माइनस 60/2। 96 में 60 घटाएंगे तो 36 बचेगा। 96 में 60 घटाएंगे तो 36 बचेगा। 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 होगा, 18। ठीक है, तो बगुलों की संख्या कितना हुआ? 18। बगुलों की संख्या कितना हुआ? 18, ये आपका आंसर है। तो आपको जानवरों पर आधारित प्रश्न पर आपको तो इजी से समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।